स्वर्ण प्रकाश, माइक बंद करो। तो इस वक्त अब कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, जल्दी जल्दी पूछो। If any one of you have any doubt, any queries, you want to ask something, say something, पूछना है, बोलना है, बोलो। नहीं, क्या बात है, तुम लोग को किसी को कुछ बोलना नहीं रहता है कुछ? अच्छा, क्लास होता तो खूब तो हल्ला करता है। हाँ, क्लास होता तो खूब हल्ला करता है ना। सर आदत पड़ गया आप चुप रहने का, कहीं भी बोलते हैं चुप करा दिया जाता है, माइक्रोफोन मेरा बंद कर देता है और हम शुरू नहीं कर पाते। आदत हो गया आप चुप बैठने का, है ना रे? सबका यही हाल है ना। अभिदित्य, तुम भी कुछ नहीं बोल रहे हो, क्या बात है? अभिदित्य, आर यू देयर? ये नहीं है, पबजी खेल रहा है। ओके, so today we have 17 in the class till now. I don't think anyone else will come in. So let us share the screen and अच्छा, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कोई सवाल है तो जल्दी जल्दी पूछ ले फटाफट, फिर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अब तो सारा खत्म ही हो गया, अब सिर्फ लूप्स का थोड़ा बहुत बचा हुआ है, कंडीशन स्टेटमेंट कर दिए थे। अच्छा, एक चीज जो हम लोग बोले थे कि करेंगे और फिर बार बार भूल जाते हैं, वो है क्या? बिटवाइज ऑपरेटर, है ना। किसी को बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में जानना है? जल्दी से बताओ। कौन है? दयाशंकर? यस स्वर्ण, स्पीक स्पीक। स्वर्ण, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। सर जानना है सर बिटवाइज के बारे में। जानना है, ठीक, बताते हैं थोड़ा देर में, है ना। तो बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में हम लोग बात, चलो दे प्रोग्राम ही बनाएंगे एक आध तो, और समझ भी लेंगे कि क्या होता है एक्चुअली। ब्लू जे। So we have few more students in the class. They are waiting. Let them come in. तब तक वीडियो भी खुल जाएगा और हम स्क्रीन शेयरिंग भी कर ही लेते हैं। आज मेरा सिस्टम स्लो चल रहा है, ये अपडेट लिया है, अपडेट लेने के बाद अभी शटडाउन खोज रहा है, शटडाउन किए नहीं, तुम्हारे क्लास के बाद शटडाउन करेंगे। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड बिटवाइज ऑपरेटर एक्चुअली करता क्या है, ठीक है। तो उससे पहले जरा सा हम लोग समझ लेते हैं। Okay. So now see, that is my board. बोर्ड तो मिल गया, पेन कहाँ गया? पेन यहाँ है। ओके, ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ बताएंगे कि बिटवाइज ऑपरेटर का काम एक्चुअली क्या है। जैसे as I told you, bitwise operator works on bit level, means the ASCII value of the number or the dizzy alphabets or anything else. तो हम लोग नंबर्स पे ही जनरली कैलकुलेशन करते हैं, तो नंबर्स पे ही करेंगे। जैसे
काहे कौन इतना टाइम कहाँ से लगता है रे बाबा तुम लोग का? आदित्य बाबू, प्राची बनवाल, जल्दी आओ जल्दी आओ। ओके, नाउ लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। तो बिटवाइज ऑपरेटर में क्या देखे, नाम क्या है, लेफ्ट शिफ्ट, इसको बोला जाता है लेफ्ट शिफ्ट। और ये राइट शिफ्ट। करता क्या है, एक और है, तीसरा भी है, वो है ये वाले, ठीक है, ये वाले का अलग यूजर। तो एग्जांपल देखते हैं, इंट x इक्वल्स टू से 15, करेक्ट, और इंट y इक्वल्स टू x क्या करेगा, कोई आइडिया किसी को है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखो इसको कन्वर्ट करेंगे, ये जो 15 है, 15 को हम लोग कन्वर्ट करते हैं जीरोज एंड वंस में, मतलब बाइनरीज में। तो 15 को कन्वर्ट करो बाइनरीज में, क्वोशिएंट 7 रिमाइंडर 1, क्वोशिएंट 3 रिमाइंडर 1, क्वोशिएंट 1 रिमाइंडर 1। तो लिखा है कैसे, ऐसे, ऐसे लिख देते हैं। तो एक्स में एक्चुअली क्या स्टोर है, अभी कंप्यूटर क्या स्टोर किया हुआ है, वो है 1 1 1 1। अब हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी चीज अब 2 बाइट का है, एक इंटीजर मतलब 2 बाइट का है, तो 2 बाइट का है मतलब क्या, आगे इसके आगे 12 जीरोज है, यहां से लेकर के इसके आगे 12 गो जीरो लगा हुआ है। अब जब हम लोग क्या किए, यहाँ पे शिफ्ट लगाए इस तरीके से, 2, ध्यान देना, ये 1, सॉरी ये 0 था, ये 0 था, ये 0 था, सॉरी, 1 2 3 4, 4 1 है, और इसको क्या किए, 2 डिजिट आगे के तरफ घसका है, 2 डिजिट या 2 प्लेस आगे घसका देंगे। तो आगे घसका देंगे तो एक्स का नया वैल्यू क्या बन गया, 1 1 1 1 0 0। ये होगा y में नया वैल्यू, ये y में स्टोर हुआ। इज दिस एंड दिस इज इक्वल, ये और ये इक्वल है, नहीं है। देख लेते हैं कि सर सही बोल रहे कि गलत बोल रहे हैं, है ना। चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट ओपन करते हैं पुराना वाला। कुछ भी खोल लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, कोई भी खोलेंगे, है ना। इसको इसको हम लोग एग्जिट कर जाते हैं, प्रोजेक्ट, तेरी स्लो इतना, इसको हम लोग बंद कर देते हैं और इसको बड़ा कर लेते हैं। तो एक नया क्लास बोल देखते हैं, बिट डेमो, कहाँ गया, यहाँ।
बस compile. You can see no syntax error there. Close and execute. You see कितना आया 60 सही आया या गलत आया चेक करते हैं। तो चेक करते हैं 60 को कन्वर्ट करते हैं हम लोग इसमें बाइनरी में। तो 60 को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, देखते हैं सही आता है यहीं पे करते हैं ना। तो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट 60 टू बाइनरी। 30 रिमाइंडर 0, 15 remainder 0, 7 remainder 1, 3 remainder 1, quotient 1 remainder 1। तो क्या हुआ 1 1 1 1 0 0। हम लोग जो पिछला कैलकुलेशन किए और जो नया कैलकुलेशन किए मैच किया। दैट मीन्स the left shift actually what it does, it shifts the numbers towards the left, the binary digits towards the left, and at the end it fills it by 0। क्या करेगा उसको बाएं की तरफ घसकाएगा और पीछे क्या करेगा 0 डाल देगा। ये कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर इसका यूज कहाँ पे होता है। हम लोग रियल लाइफ में मतलब अभी तक इसका यूज नहीं करना जानते हैं, बट when we need, when we will grow up and we will understand more about computers and we learn more about computers, we understand the memories। जब कंप्यूटर मेमोरीज को हैंडल करना सीखेंगे, उसका स्पीड को हैंडल करना सीखेंगे, उसका प्रोसेसिंग पावर को हैंडल करना सीखेंगे, तब इसका जरूरत पड़ेगा। अभी इसीलिए नहीं दिया गया है। तो ये तो हो गया है ना, लेफ्ट शिफ्ट समझ में आ गया। तो राइट शिफ्ट में क्या होगा, ये क्या करेगा पीछे से 2 डिजिट को बाहर कर देगा। जितना हम लोग न लगाएंगे, जितना हम लोग लगाएंगे, जैसे अब देखो अब 60 आया था, अब इसको क्या करते हैं बड़ा करके 4 कर देते हैं। कंपाइल, क्लोज, execute। Terminal window here। Now you can see it is 240। अब इसका वैल्यू 240 हो गया। क्यों? क्योंकि ये 2 डिजिट 2 जीरो और बढ़ा दिया। पहले 2 जीरोस था पीछे, अभी 4 जीरोस हो गया। यू कैन नाउ अंडरस्टैंड इजीली कन्वर्ट 1 1 1 1 1 2 3 4 4 जीरो आराम से कन्वर्ट करने तुम लोग करके देखो 240 आएगा। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट में क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं राइट शिफ्ट 4। अब राइट शिफ्ट 4 होगा तो क्या होता है, क्या होगा बोला, पॉसिबल आंसर जल्दी बोलो, अभी तक हम दिखाएंगे नहीं। एनीवन इन द क्लास पॉसिबल आंसर, हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव, प्रोग्राम देख लो कितना स्टोर किए थे 15 तो 15 और वैल्यू हम निकाल के दिखा दिए थे। क्या आया था 1 1 1 1, 4 को 1 आया था। अब ये 4 डिजिट को क्या किया हम लोग पीछे के तरफ धकेले, राइट के तरफ धकेले और आगे से 0 फिल कर दिए। तो क्या आएगा 4 को 1 था ही, यस करेक्ट प्रेमजीत, 4 1 था ही था। अब क्या किया चारों को घसका दिए तो बचा क्या 0। लेट अस सी इफ द आंसर इज करेक्ट। कंपाइल कर लिए, एग्जीक्यूट कर ही लिए थे, अभी हम लोग को सिर्फ देखना है ना। तो हाँ चल गया, यानी व्यू टर्मिनल विंडो, शो टर्मिनल तो वही है, टूल्स कहाँ चल गया रे बात, यहाँ से देख लेते हैं ना। सी इट इज 0। अब मान के चलो इसको अगर हम लोग 5 करेंगे तो वही 0 रहेगा।
चलो 2 करते हैं, 2 मतलब 4 1 था, 2 चल गया, कितना बचा? आंसर कितना आएगा? बताओ आदित्य, नहीं बोल, 3। आंसर विल बी 3। लेट अस सी, you can see the answer is 3. Okay, so hopefully all of you had understood what is the actual use of bitwise operator. Bitwise operator का काम क्या है, क्या करता है, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं अनसाइंड, साइंड और अनसाइंड। ये जो है 3, कोई फर्क नहीं। देखो, illegal start of expression, ना दिस डजंट वर्क्स, ये काम नहीं कर रहा है, तो सिंपली वी कैन यूज दिस। तो ओके, दैट्स ऑल। बिटवाइज में इतना ही था। बहुत कुछ समझ रहे थे हम लोग ना, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट इट इज नॉट एट ऑल लाइक दैट। हम लोग क्या करते हैं, अनजान चीज से डरते हैं, और एक बार जान गए, डर खत्म हो गया। बिटवाइज भी वैसे ही था, डर लगता था, अब डर खत्म। अब सबको पता है कि बिटवाइज में क्या होने वाला है। बहुत सिंपल, इधर एरो है, घसकाओ, जितना डिजिट पीछे डाला है, 2 डाला तो 2 जीरो, 3 डाला है तो 3 जीरो, 4 डाला है तो 4 जीरो लगा दो। उसके बाद उसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालो, वही होगा आंसर। अच्छा, कैन वी डू दिस विथ अल्फाबेट्स? कैन वी डू दिस विथ अल्फाबेट्स? लेट अस चेक। ओके, चेक करते हैं। आई एम ऑल्सो चेकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा। ओके, नाउ next error. Oh, क्या बोला? पॉसिबल लूजी कन्वर्शन फ्रॉम int टू कैर। चलो इसको मिटा देते हैं, तो इसको मिटा देंगे तो कंपाइल, एरर, एरर तो रहेगा, पॉसिबल लूजी, तो इसको भी हम लोग कर देते हैं int। ओके, कंपाइल, नो एरर। अब इसको जो है हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं कैर में। अब ये हो जाना चाहिए। नाउ लेट अस एग्जीक्यूट एंड सी व्हाट हैपेंस। हमको भी नहीं पता क्या आने वाला है। आ गया बी, आया है बी, तो क्या किए, एक बुक से बी में कन्वर्ट कर दिए। अच्छा, इसको अगर हम लोग 3 करते हैं, पर इज द टर्मिनल विंडो। अब आया, देखो सिंबल दिख रहा है यहाँ पे, सिलेक्ट नहीं हो रहा है, 2 डॉट आया है। यू कैन सी देयर आर 2 डॉट्स। सर, हाँ, सर स्क्रीन शेयर नहीं ये स्क्रीन शेयर नहीं किए हैं सर। ओह माय गुडनेस। ओके ओके, एक सेकंड भाई, हम गलत, देखो शेयरिंग नहीं किया और हम किए जा रहे हैं। ओके, सॉरी, सॉरी फॉर दैट, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, पहले बोलना था। ओके 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 ओके। अच्छा, ये देखो अभी हम लोग, दिख रहा है ना अभी, तो नाउ वी हैड टेकन, वी हैड चेंज इट टू कैर। हम लोग क्या किए, कैर में कन्वर्ट किए। पहले हम लोग इंटीजर रख रहे थे, अभी कैर रख रहे हैं। और देखो इसको स्टोर कर रहे हैं, वापस शिफ्ट करने के बाद वापस स्टोर करें इंट में, और प्रिंट कर रहे हैं कैर को। ठीक है, तो कंपाइल, कंपाइल किए, क्लोज,
ये कौन है? कमर अहमद, आने दो। क्लोज, कहाँ चली है? नाउ एग्जीक्यूट, सी द आउटपुट, इट इज डी। प्रोग्राम देखते हैं, आउटपुट देखते हैं, दोनों को साइड बाय साइड है ना। तो ये हो गया प्रोग्राम और ये है आउटपुट। स्टोर किया किए थे ए, अब उसको क्या किए, 2 डिजिट शिफ्ट करवा दिए लेफ्ट के तरफ, मतलब उसका वैल्यू बढ़ेगा। कितना बढ़ा? बढ़ के आ गया बी, है ना, ये बी आया। अब इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अब कर दिए 3, कंपाइल, क्लोज एंड एग्जीक्यूट, सी द आउटपुट, यू गॉट 2 डॉट्स। नाउ सवाल यह आता है कि सर 2 डॉट कहां से, इसका एस्की कोड क्या है? हमको भी नहीं पता। एस्की कोड कैलकुलेट करो, यहां से एस्की कोड कैलकुलेट करना होगा। ए का एस्की कोड कितना है? बोलो, नहीं जानते हो? 97। 97 इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ स्मॉल ए। तो इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में, डेसिमल 97 से बाइनरी में कन्वर्ट करो। अब कन्वर्ट करने के बाद 3 डिजिट घसकाओ, और तो ऑब्वियसली वो 97 से बहुत बड़ा डिजिट आएगा। अब उसका जो वैल्यू होगा वो है ये कैरेक्टर। So this way, if we want, we can find out the characters also. Okay, that's all. हमको लगता है कि अब किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर किसी को मतलब क्या बोलते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में कोई और सवाल पूछना हो तो पूछ ले, बता देते हैं। है किसी के मन में कोई सवाल? करता क्या है बता दिए। अगर हम लोग लेफ्ट शिफ्ट लगाए, लेफ्ट शिफ्ट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स लगाए, देखो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, देन द नंबर ऑफ डिजिट्स, हाउ मेनी डिजिट्स टू बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ कितने डिजिट शिफ्ट करना है, ये बताते हैं। तो क्या होता है कि वो धक्का मार के आगे भेज देता है और पीछे से फिल करता है। अब अगर मान के चलते हैं, अगर हम लोग मान लो, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, जस्ट एग्जांपल, ठीक है, हम लोग एक इंटीजर टाइप वेरिएबल लिए, एक इंटीजर टाइप वेरिएबल लिए, और जिसमें हम लोग स्टोर करते हैं, यहीं पे लगते हैं, आई एम राइटिंग इन बाइनरी फॉर्म, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 बाइनरी डिजिट्स रखे, ठीक है। अब 16 बाइनरी डिजिट रखने के बाद अगर हम लोग पीछे से 2 डिजिट को धक्का लगाएं, तब क्या होगा? तब क्या होने वाला है? तब क्या होगा, ये सामने से 2 डिजिट हटेगा, टोटल 16 है, तो 2 हम लोग क्या करें, पहले 2 जीरो पीछे से लगाते हैं। अब गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इतने ही तक एकोमोडेट होगा, इतना ही दूर एकोमोडेट होगा। और ये 2 डिजिट क्या हो गया, चल गया बाहर। ये क्या हुआ, मेमोरी स्पेस से गिर जाएगा। जब बाहर हो जाएगा तो बचा क्या मेरे पास, टोटल डिजिट्स 16 डिजिट ही बचा, मगर नंबर बन गया अब 1100। तो ये नंबर बचा, इसका वैल्यू ऑब्वियसली प्रीवियस वैल्यू से बहुत छोटा होगा। अगर बहुत बड़े नंबर के साथ हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो हो सकता है कि नंबर इंक्रीज करने के बजाय वो घट जाए, ठीक है। दैट्स ऑल। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो बिटवाइज के बारे में।
नहीं, ऑब्वियसली हमको पता है, कोई पूछता ही नहीं है कुछ। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप द शेयरिंग नाउ। क्या और समझना है, जल्दी बोलो, किसी को कोई डाउट है, जल्दी जल्दी। नहीं, तो हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? आई थिंक इन द प्रीवियस क्लास वी हैड टेकन द एग्जांपल्स ऑफ द क्या बोलते हैं, वी हैड टेकन द एग्जांपल्स ऑफ इनपुट। इनपुट का एग्जांपल लिए थे, स्कैनर से भी और बफर रीडर से भी। वहां तक तो हमको याद है। और आगे अब बचा हुआ था लूपिंग स्टेटमेंट्स। तो एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम इन लूपिंग स्टेटमेंट्स? अगर किसी को कोई लूपिंग स्टेटमेंट में प्रॉब्लम हो, जल्दी से बोलो। नहीं है? So can we announce the completion of revision also? अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो रिवीजन भी कंप्लीट मान लेते हैं। हाथ उठाओ। सर हाँ बोलो। सर प्रोग्राम सर लूपिंग का सर। हाँ, जैसे एक प्रोग्राम तुम बोलो, हम सॉल्व करेंगे। नाउ सर नाउ ट्यूस्टेड लुको, प्राइम सर। twisted prime. Twisted prime is the prime which is prime from both the ends, है ना, दोनों साइड से वो प्राइम नंबर हो, उसी को बोला जाता है ट्विस्टेड प्राइम। जैसे कि आई डोंट नो वेदर इट इज अ ट्विस्टेड प्राइम और नॉट, आई कैन जस्ट टेक द एग्जांपल। जैसे मान के चलो तो ट्विस्टेड प्राइम किसको बोलते हैं? पहले इफ आई एम करेक्ट नाउ, यू कैन ऑलवेज करेक्ट मी नाउ। हम मेरे से गलती भी हो सकता है ना। तो मान लेते हैं एक नंबर है 1 2 3, ठीक है, ये जो है प्राइम है। अब ये है कि नहीं है हमको नहीं पता अभी फिलहाल के लिए। और इसको जब रिवर्स करेंगे तो रिवर्स नंबर हो जाएगा 3 2 1। ये भी अगर प्राइम हुआ, ये दोनों अगर प्राइम है, तब उस नंबर को बोला जाता है ट्विस्टेड प्राइम। एम आई करेक्ट? अरे हाँ या ना, सिर्फ इतना इंडिकेट करो, बाकी प्रोग्राम हम बनाएंगे। यस सर। Yes, sir. Okay, now let us start the program. Let me see whether I can do it or not. TWISTED, twisted prime. तो हम लोग क्या किए, इसको रखे यहाँ पे और प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। अब राइट ए प्रोग्राम टू, एक सेकंड के लिए इसको माउस को साइड में करते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू accept a number and check if it is twisted prime। ठीक है, तो नंबर तो एक्सेप्ट करना होगा, हम लोग ले लेते हैं। आईओ से करेंगे, ठीक है। ओह माय गुडनेस, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। हो जाएगा, बट अटेंडेंस पहले लेते हैं, फिर बाद में इसको कर ही देंगे। पहले अटेंडेंस ले लेना जरूरी है ना। तो पहले अटेंडेंस, फॉर दैट आई एम गोइंग टू स्टॉप द शेयरिंग ऑफ स्क्रीन। अच्छा रहना, तो शेयरिंग बंद करने की जरूरत नहीं है, यहीं से देख लेंगे। तो यू कैन ऑल्सो सी द नेम्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ओवर हियर, तुम लोग भी देख सकते हो। तो सबसे पहले अविदित्य, अविदित्य लास्ट डे एब्सेंट था। आकांक्षा कुमारी, आकांक्षा कुमारी, आई थिंक अनुपमा ठाकुर इज ऑल्सो देयर। आदित्य, आदित्य इज देयर, आदित्य बाबू इज देयर,
Anupama already given. Daya Shankar. Then we have Ishika Singh. Ishika Singh कितना देर बाद दिनों बाद आई है. कुमारी कनक. कुमारी कनक भी लास्ट डे एब्सेंट थी. Then we have Mayank Kumar. Then MD Ayan. अफसर अली कहाँ चल गया आज? नहीं है. इमरोज. Then we have कमर अहमद. उसके बाद है मोहनदास. और निशांत कुमार सिंह कहाँ है? निशांत एब्सेंट तो नहीं रहता है. प्राची के बाद है प्रतीक आर्यन. प्रतीक इज देयर. प्रतीक भी लास्ट डे एब्सेंट था. देन प्रेम टुडू. देन वी हैव प्रेमजीत कुमार. सॉरी, हम प्रिंस कुमार में लगा दिए प्रेमजीत की जगह पे. प्रेमजीत नहीं, सही लगाए थे रे. प्रेमजीत सही लगाए थे. अच्छा, प्रेमजीत के बाद है प्रिंस कुमार. अच्छा, प्रिंस भी है. सॉरी प्रिंस, नहीं देखा था तुमको. राजनंदिनी. देन वी हैव राशि गुप्ता. उसके बाद है शिवम. और लास्ट में है स्वर्ण प्रकाश. ओके, हो गया. तो अब हम लोग वापस चलते हैं. प्रोग्राम बन जाएगा, उम्मीद कर रहे हैं बन जाएगा तुरंत. तो इसको क्लोज, वापस प्रोग्राम पे. तो पब्लिक स्टैटिक void name string args throws io. पता है हम लोग को कि जब हम लोग IO स्ट्रिंग का यूज करते हैं तो थ्रोज IO एक्सेप्शन लगाना पड़ता है. तो यहाँ पे सीधे पहले बफर रीडर br equals to new buffer reader within bracket new input string reader within bracket system dot in. ऑब्जेक्ट बफर रीडर को ऑब्जेक्ट बना लिए. WFERED एक ज़्यादा हो गया. बफर रीडर बन गया. अब क्या करना है, एक इंटीजर लेना है इंट n. ठीक है, एक तो ये ले लेंगे. और क्या चाहिए, एक रिवर्स के लिए भी चाहिए. तो इंट n ले लिए. रिवर्स इक्वल्स टू 0. ठीक है, रिवर्स के लिए ले लिए. और क्या चाहिए, और बाकी जो है वाइल में हम लोग कन्वर्ट करेंगे. अच्छा, एक टेम्पररी वेरिएबल भी चाहिए. x ले लेते हैं. ठीक है, 3 हो गया. अब क्या चाहिए, 2 बुलियन चाहिए. अच्छा, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिए थे, कॉमा होगा. अब 2 बुलियन ले लेते हैं. बुलियन प्राइम 1 इक्वल्स टू ट्रू रखते हैं. और प्राइम 2 इक्वल्स टू ट्रू रखते हैं. दोनों को ट्रू रखें. ठीक है, हो गया. अब क्या करते हैं, मैसेज देना पड़ेगा. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए नंबर ले लिए. अब n इक्वल्स टू इंटीजर डॉट parse int br dot read line हो गया, ले लिए. अब क्या करते हैं, x इक्वल्स टू n पहले स्टोर कर लेते हैं. ठीक है, अब
रिवर्स कर लेंगे while x greater than 0 remainder equals to x कहाँ गया mod symbol x mod 10 और x equals to x by 10 कर दिए इंट 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 ठीक है और रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर ठीक है रिवर्स कर लिए अब क्या करना है चेक करना है प्राइम नंबर दोनों को प्राइम नंबर चेक करना है तो फॉर int I equals to 2 I smaller than n I plus plus if x sorry क्या था n mod I equals to 0 अगर डिविजिबल हो गया तो p1 equals to false है ना और क्या करना था ब्रेक भी करना है ना तो ओहो फॉल्स एंड ब्रेक ठीक है ये कॉपी कर लेंगे फिर से इसी को हम लोग कंट्रोल सी यहाँ पे ब्रेक के बाद सेमीकोलन ये हो गया अब सेम चीज अब की बार यहाँ पे होगा रिवर्स आर भी ठीक है रिवर्स को चेक कर लेंगे यहाँ पे भी रिवर्स करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा P2 इक्वल्स टू फॉल्स और ब्रेक में सेमीकोलन दोनों प्राइम नंबर चेक कर लिए P1 और P2 ट्रू होगा इफ P1 and P2 system dot out dot print प्रिंट क्या println लगाते हैं println twisted prime and else ओके हो गया क्लोज एग्जीक्यूट 1 2 3 नॉट ट्विस्टेड प्राइम क्यों बिकॉज 123 इज डिविजिबल बाय समथिंग अच्छा इसको फिर से करते हैं 111 डाल के देखते हैं अच्छा 131